हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका नई वीडियो में, जिसमें आज हम देख रहे हैं मैलोक, कैलोक एंड रियलोक इन सी लैंग्वेज। तो गाइस, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं ये वीडियो। सो गाइस, फर्स्टली हम बात कर लेते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो गाइस, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि स्टैटिक मेमोरी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है और जो डायनेमिक मेमोरी होती है वो अलोकेट होती है एग्जीक्यूशन के टाइम। जब अपन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम ये अलोकेट होती है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट मैलोक, कैलोक एंड रियलोक। तो गाइज, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में ही काम आते हैं। तो जैसे अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं मैलोक। मैलोक का मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन। गाइज, ये इसका सिंटैक्स होता है जिसमें अपने को एक पॉइंटर टाइप की नीड होती है जो कास्ट करता है डेटा को इन एनी फॉर्मेट। जैसे यहाँ पे इसने इंट एस्ट्रिक लगा रखा है, तो ये कास्ट टाइप हो गया कि ये डेटा को इंटीजर में ले रहा है और उसकी साइज इंटीजर में अलोकेट कर रहा है। तो गाइज, तीनों में डिफरेंस ये होता है मैलोक, कैलोक एंड रियलोक में कि जैसे ये तो एक पूरा ब्लॉक यूज़ करता है, पूरा मेमोरी यूज़ कर लेगा। जैसे हम यहाँ पे एन की वैल्यू यहाँ पे 5 ले रहे हैं, तो ये साइज़ ऑफ इंटीजर कितना हो गया, 4 बाइट्स एक इंटीजर की साइज़ होती है, तो 5 × 4 यानी 20 बाइट का ये मेमोरी ब्लॉक बना लेगा, ये पूरा एक। अब गाइज, कैलोक का मतलब होता है कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, यानी ये ब्लॉक के अंदर लेता है, यानी ये ब्लॉक के अंदर मेमोरी क्रिएट करता है। तो गाइज, इसके अंदर सिंटेक्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे अपन मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे क्योंकि ये पूरा एक ब्लॉक कंटेन कर रहा था। यहाँ पे ये ब्लॉक वाइज चलेगा, तो 5 इसकी साइज़ हो गई और साइज़ ऑफ इंटीजर 4, यानी 5 ब्लॉक बनाएगा ये 4 बाइट के। तो गाइज, मैलोक से बेस्ट थोड़ा कैलोक है। नाउ अपन बात कर लेते हैं री एलोकेशन। तो गाइज, ये मेमोरी को री एलोकेट करता है। मींस अगर अपने पास मैलोक यूज़ किया हमने और उसमें अपनी साइज़ 20 बाइट की हो गई, 5 × 4 यानी 20 बाइट का एक ब्लॉक बन गया। अब अपने को नीड है कि थोड़ा और भी बढ़ा ले अपन, तो इसमें अपने को यहाँ पे री एलोक लगाना पड़ेगा। देन ये क्या करेगा, जैसे अपन ने एन की वैल्यू 10 यहाँ पे सेट कर दी, देन ये री एलोकेट कर देगा, उसी 20 बाइट की मेमोरी को 40 बाइट के ब्लॉक में कन्वर्ट कर देगा। तो गाइज, नाउ अब अपन मूव करते हैं प्रोग्राम की तरफ। इसको प्रोग्राम के जरिए भी देख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपन यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। हेडर फाइल इनके लिए अपने को एक स्टैंडर्ड लिब हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी रहती है, तो वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। प्रोग्राम यहाँ पे मेन फंक्शन में हम आ गए हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अपने को एक पॉइंटर की नीड रहती है, तो अपन यहाँ पे पॉइंटर बना लेते हैं। उसके साथ ही एक नंबर और एक लूप के लिए अपन यहाँ पे आई ले लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपन यहाँ पे प्रिंटफ में लिख देते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट अपन कितने ले रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट अपन कितने ले रहे हैं। यहाँ पे ये अपन यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। अब मेरे को यहाँ पे मैलोक का प्रोग्राम देखना है। सबसे पहले तो मैलोक के लिए अपन यहाँ पे सिंटेक्स लिख लेते हैं। अपना कास्ट टाइप रहेगा इंट, देन अपन यहाँ पे मैलोक यूज़ कर रहे हैं, तो इसका सिंटेक्स में अपन ने यहाँ पे एन जो भी अपना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो यहाँ पे आएगा, देन साइज ऑफ, ये इसका मैलोक का सिंटेक्स हो गया। अब अपन यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं गाइज कि सबसे पहले अपना अगर पॉइंटर नल हुआ, एंड ये क्या करेगा, एक प्रिंट स्टेटमेंट देगा कि मेमोरी नॉट एलोकेटेड। एल्स में अपन यहाँ पे प्रिंटफ में दे देते हैं मेमोरी एलोकेटेड यूजिंग, अपन ने क्या यूज़ किया है गाइस, मैलोक। नाउ अब जो भी अपन ने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट की है तो उसके एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लूप यूज़ कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपन ने आई इसमें डिफाइन किया था, आई वेरिएबल, तो ये तो उसका इनिशियलाइजेशन हो गया। देन उसको अपन यहाँ तक एन तक लेंगे और उसको इंक्रीमेंट कर देंगे।
यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देते हैं वैल्यू की। अब गाइस यहाँ नीचे उसको प्रिंट कर देता है। यहाँ पे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे जो भी अपन ने एलोकेट किए और जो भी अपन ने मेमोरी एलोकेट किया है तो उसमें कितने एलिमेंट्स एंटर हो रहे हैं। ओके गाइज, तो ये अपना एल्स। अब यहाँ पे गाइज एक चीज़ और बता रहा था मैं, जैसे अपने को ये मेमोरी अपन ने एलोकेट की, अगर इस मेमोरी को अपने को फ्री करना है तो फ्री के लिए यहाँ पे अपने को फ्री मेथड यूज़ करना पड़ता है और जो पॉइंटर अपन ने यूज़ किया है तो उस पॉइंटर को इस मेथड के अंदर देना पड़ता है। तो ये क्या करेगा, जो भी अपनी मेमोरी एलोकेट हुई है उसको फ्री कर देगा। हाँ, वो अपन यहाँ पे रिटर्न 0 कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अपन ने ये प्रोग्राम लिख लिया है। अब इसको अपन सबसे पहले सेव कर लेते हैं। Now it's time to compile and run. Click on the compile and run button. गाइस यहाँ पे ये इसने एरर दे दी। इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अपन यहाँ पे अब एलिमेंट्स ले लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट 5, मेमोरी एलोकेटेड यूजिंग मैलोक। तो गाइस थोड़ा सा इसमें इश्यू आ गया है, अपन इसमें चेक करते हैं इसने प्रिंट क्यों नहीं किया। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पर है, अपन एक बार शुरू से देख लेते हैं इसको। अपना सिंटेक्स भी सही है गाइज, ptr इक्वल्स टू ओके गाइज। यहाँ पे अपन ने इक्वल्स टू नहीं किया तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अपने प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे डबल इक्वल्स टू लगता है ना। वो अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं वापस से रन करके। ओके गाइस, तो अब अपन कंपाइल कर लेते हैं इसको वापस से, कंपाइल एंड रन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन यहाँ पे 5 इंसर्ट कर देते हैं। तो गाइस ये देखिए अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, मेमोरी एलोकेटेड यूजिंग मैलोक, और अपने एलिमेंट्स भी इसने प्रिंट कर दिए 1 2 3 4 5। तो गाइस ये हुआ अपना मैलोक के ज़रिए प्रोग्राम। अब इसमें अपन देख लेते हैं कैलोक। तो गाइस अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया तो नॉट एन इशू। इफ़ एनी प्रॉब्लम इन दिस मैलोक प्रोग्राम देन यू कैन कमेंट डाउन इन दिस वीडियो। अब गाइस यही प्रोग्राम अपन कैलोक के लिए बना लेते हैं। तो गाइस सिंटेक्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे मैलोक की जगह कैलोक यूज़ करना है। देन जो अपन ने यहाँ पे पूरे ब्लॉक के लिए एन एस्ट्रिक यूज़ किया था तो उसकी जगह अपने को एन और कोमा लगाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, जैसे कि अब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कैलोक का और मैलोक का, तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये मैलोक तो पूरा ब्लॉक यूज़ करता है और ये ब्लॉक में डिवाइड कर देता है। तो गाइस ये उसका सिंटेक्स होता है। बाकी प्रोग्राम सेम है, इसमें अपन लिख देते हैं मेमोरी एलोकेटेड यूजिंग कैलोक। ओके गाइस, तो प्रोग्राम अब सेव करते हैं अपन कैलोक.c। अब कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन यहाँ पे 10 ले लेते हैं। तो गाइस देखिए मेमोरी एलोकेटेड यूजिंग कैलोक और इसने 10 एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए। तो गाइस ये हो चुका है अपना कैलोक का भी प्रोग्राम। बहुत ईजी है प्रोग्राम, अपने को बस सिंटेक्स का ध्यान रखना पड़ता है। कैलोक मैलोक में अपन यहाँ पे एन एस्ट्रिक यूज़ करते हैं और कैलोक में ब्लॉक डिवीजन रहता है तो यहाँ पे कोमा यूज़ करते हैं। अब गाइस रीअलोकेशन के लिए अपन यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे अपन मैलोक के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पे अपन मैलोक यूज़ कर रहे हैं गाइस। अब मैलोक में अपन ने यहाँ पे जैसे अपन 5 इंसर्ट कर देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये क्या करेगा 5 मल्टीप्लिकेशन इंटीजर की 4 बाइट्स होती है तो 5 × 4, तो ये क्या करेगा 20 बाइट की स्पेस बना लेगा। लेकिन अपने को अब जैसे नीड है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए रीअलोकेशन यूज़ करना पड़ेगा, तो अपने को जैसे 40 बाइट की मेमोरी यूज़ में लेनी है तो अपन यहाँ पे रीअलोकेशन यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे मैलोक का यूज़ कर लिया है। अब
यहाँ पे लिख देते हैं अपन मेमोरी एलोकेटेड यूजिंग मेलोक। अब गाइस जैसे अपन ने यहाँ पे 5 नंबर ऑफ एलिमेंट की साइज अपन ने 5 दी, तो ये क्या करेगा 5 मल्टीप्लिकेशन 4 20 बाइट की मेमोरी अलोकेट कर देगा। अब अपन को 40 बाइट की चाहिए, तो अपने को n की वैल्यू दोबारा से इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो अपन यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं कि अपने को कहाँ तक इंक्रीज़ करना है। तो n की वैल्यू यहाँ पे अपन ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10 इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे प्रिंट में लिख देते हैं न्यू साइज गाइस न्यू साइज हो गई है। अब यहाँ पे अपन फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। तो ये यहाँ तक था i 0 से n तक, यानी अगर अपन यहाँ पे 5 लेते हैं तो ये 5 तक चलेगा। तो अपन यहाँ पे अब 5 से ही स्टार्ट कर देते हैं और कहाँ तक लेके चलेंगे, क्योंकि अब n की वैल्यू चेंज हो गई है, n तक हो गई है, तो ये 10 तक लेके चलेगा। वैल्यू इंडेक्स कर देते हैं यहाँ पे। गाइस अब अपन यहाँ पे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देते हैं 0 से n तक। तो n अपना यहाँ पे 10 हो चुका है, तो ये पूरे 10 एलिमेंट्स प्रिंट करेगा। गाइज तो ये अपना लूप कंप्लीट हो गया है। अब लेकिन अपन ने यहाँ पे अभी तक रियलॉक की सिंटेक्स लिखा नहीं है, तो रियलॉक लगाने के लिए अपने को उसका सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसका सिंटेक्स लिख देते हैं ptr इक्वल्स टू reallok ptr and asterisk size of int। ये रियलॉक होता है। अब यहाँ पे प्रिंट एफ में दे देते हैं लोकेशन ऑफ मेमोरी। राइट गाइस, तो अपन ने यहाँ पे रियलॉक का सिंटेक्स भी लिख लिया है और ऊपर अपन ने मेलोक के ज़रिए मेमोरी अलोकेट की थी और यहाँ पे नीचे रियलॉक के ज़रिए अपन ने रीअलोकेट कर दी मेमोरी को अगेन। गाइस अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं न्यू के अंदर reallok.c। अब इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपन ने यहाँ पे 5 इंसर्ट किया। तो गाइस देखिए सबसे पहले इसने प्रिंट कर दिया मेमोरी एलोकेटेड यूजिंग मेलोक, तो इसने 5 एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए। देन उसके बाद में अपन न्यू साइज इसमें 10 दी है जैसा कि अपन ने प्रोग्राम में दिया है। उसके बाद में इसने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया रीअलोकेशन ऑफ मेमोरी, क्योंकि अपन ने यहाँ पे रियलॉक सिस्टम लगा लिया। देन उसके बाद इसने पूरे 10 के 10 एलिमेंट प्रिंट कर दिए। तो गाइज आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, तीनों में डिफरेंस मेलोक, कैलोक एंड रियलॉक में। तो गाइज आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।